हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोग अगर अभी भी अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपको आपकी सफलता तक ले जा सकती है और कोई भी नहीं। यकीन मानिए, सिर्फ आपकी पढ़ाई। अगर आप आज कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उसको क्विट ना करिए। अगर आप थोड़ा भी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप भी ले रहे हैं ना, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट करिए, बस कुछ रूल्स को अपना लीजिए। और वो कौन से रूल है? सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। वो सिलेबस आप प्रिंट आउट, PDF नहीं, प्रिंट आउट, ठीक है, आपके पास वो प्रिंट आउट की कॉपी होनी चाहिए। उस पर फिर आप लाइन बाय लाइन उसको कवर करिए, अच्छे से कवर करिए। पूरा आपको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है, पूरा अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। फिर आप हर एक टॉपिक को कवर करिए, कौन से किताब में है उसकी बुक, मतलब 2-3 दिन बैठ के आप एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सी बेस्ट बुक है इस टॉपिक के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। उस बेस्ट बुक को अपनाइए, आप वो करिए, तभी आप सफलता मिल सकती है। फिर आप हर एक टॉपिक को कवर करिए। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे से पहले तो रिवाइज कर लीजिए, फिर उसका MCQs, उस टॉपिक का MCQs प्रैक्टिस करिए जो आपने पढ़ा है, ठीक है। उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर वो आपका टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि अब आप उसको बंद करके रख देंगे, हफ्ते या 3 या 4 दिन के बाद फिर से उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होना चाहिए कि आपको उसका अपने सिलेबस को ऐसे करके ख़त्म करना है। फिर एक और उसका PYQ बुक हार्ड कॉपी आप मंगवा लें। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQ की हार्ड कॉपी होनी चाहिए और आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। कैसे आपको एनालिसिस करना है? जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे सब एग्जाम्पल में हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता। अब आप पहले देखिए कि उस हड़प्पा सभ्यता से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसको नोट कर लीजिए। या उस टॉपिक को आप देखिए कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो एग्ज़ाम, या फिर कितना कम पूछ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी और आपको देखना होगा कि कौन से एग्ज़ाम में कितना वर्टेज है किसी भी चीज़ का। तो आप उसको करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। फिर अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ के ख़त्म करना है, PYQs भी ख़त्म कर लेना है। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हथियार माना जाता है। मॉक टेस्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। आपके पास जो भी सोर्सेज हों आप उससे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही है जो आपकी सफलता तक आपको ले जा सकती है, प्रैक्टिस। क्योंकि एक फॉर्म निकलता है, आपको पता है, लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन तो नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने आप को घिसता है किताबों पर। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उठना होगा, लगना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उठिए, करिए और लग जाइए। सबसे पहला रूल रिवीजन, सबसे पहला सिलेबस होना चाहिए, फिर उसकी थ्योरी को कवर करना है। उसके बाद आपको उसका MCQ प्रैक्टिस करना है, PYQ सॉल्व करना है। PYQ के साथ लास्ट में आपको मॉक टेस्ट, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। सब कुछ भूल के एक दिन में 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट लगाइए ना, और फिर जहाँ मिस्टेक हो रहा है उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। अब आप देखिए कौन रोक सकता है आपकी सफलता को? आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। बस आपको यकीन रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा निगेटिव तो बिल्कुल नहीं, हमेशा पॉजिटिव कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, इस तरीके से। ओके, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। बस सोचिए और अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ या स्टडी से नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू।